गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 16 और ये हमारा एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 161 होने वाला है। आपने देखा कितने सिस्टमेटिकली वे में हमने प्रीवियस 15 पार्ट्स किए, जिसमें फर्स्ट 14 पार्ट्स में हमने एक ट्रेडिशनल वे हर चीज़ का सीखा ताकि आपकी एक अप्रोच सेट हो सके। उसके बाद लास्ट क्लास में आपने देखा हमने वैल्यू पुट करने वाली प्रॉब्लम से स्टार्ट की, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। आज भी हम कुछ वैसे क्वेश्चंस देखेंगे प्लस कुछ एडिशनल टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। आप खुद देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस जनरल क्लास में, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे कोई लेक्चर ले रहा है तो जनरली डिस्कस नहीं करते। उसका रीज़न है कि मतलब कहीं ना कहीं आप समझ ही सकते हैं कि क्या मोटिव हो सकता है टीचर्स का इसके पीछे। फ्रेंड्स, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। आपने अगर अब तक मुझे फॉलो किया है तो आप देख भी रहे होंगे कि हमने किस तरीके से सबसे पहले अर्थमेटिक फिनिश किया, उसके बाद हमने एडवांस मैथ में भी ऑलमोस्ट, देखिए ये इसमें भी कुछ ही लेक्चर्स बचे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसके बाद सिर्फ हम मीड मोड मीडियन का चैप्टर पढ़ेंगे, उसका भी कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उसके बाद फिर मैं कुछ और प्रोजेक्ट प्लान करता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अपने ड्रीम जॉब को अचीव कर सकें। प्यारे बच्चों, आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम, उसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। स्पेशल टाइप इन द सेंस कि देखिए, आपको मैंने बताया अभी तक पहले 14 पार्ट्स में आपने देखा कि एक मतलब 10th लेवल से किस तरीके से हम इस लेवल तक पहुंचते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कारण यह है ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे बहुत हेजिटेट होते हैं, बहुत इंटर रिलेट करने में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए सिर्फ मैंने 14 पार्ट्स इसके लिए स्पेशल बनाए। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों, जैसे आज का लेक्चर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैं दोनों टाइप से करूंगा। पहले ट्रेडिशनल वे से आपको बताऊंगा, फिर आपको मैं वैल्यू पुट करने वाले मेथड बताऊंगा। उसका रीजन है कि आपको इंटर रिलेट करना तो आना ही चाहिए, ठीक है। प्लस हम लेक्चर्स अभी देख ही रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, फिर देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी किसी न किसी एग्जाम में आया है, इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो एक कॉन्सेप्ट बनाने में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, if t nth equals to sin raised to power n plus cos raised to power n cos theta, then t3 minus t5 divided by t1। देखिए प्यारे बच्चों, आप एक चीज गौर करिए कि यहाँ t के सबस्क्रिप्ट में, ठीक है, n लिखा हुआ है और यहाँ t के सबस्क्रिप्ट में क्या 3 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि देखिए t का बेस n है, t का बेस 3 है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले के इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ये होता है ट्रेडिशनल वे। प्लस वैल्यू पुट करने वाली अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप कैसे करेंगे समझने की कोशिश करिए। मैंने बताया ना कि ये t nth में आप ये सारी वैल्यूज रखिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ सेपरेटली। देखिए, अप्रोच 1 डाल लीजिए आप, ठीक है, अप्रोच फर्स्ट, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में नहीं करनी है लेकिन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको लिखा कुछ ऐसे। देखिए, t बेस 3 में अगर हम चेंज करते हैं तो n के बदले साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, तो आप लिखेंगे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, ये होगा। इसके बाद माइनस लगा दिया आपने, फिर क्या लिखा बेस 5 में, तो ये हो जाएगा, देखिए, साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखिए क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, आप गौर करिए, आप टर्म्स को सेपरेट करिए, ठीक है। साइन की टर्म्स को एक साथ लिखिए और कॉस की टर्म्स को एक साथ लिखिए, लेकिन उसके पहले आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखिए, अगर हम इसको ये लिख दें, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन की पावर 5 थीटा माइनस कॉस की पावर 5 थीटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में ही लिखेंगे इसको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। आप देखिए, अब आपने साइन की टर्म्स को सेपरेट किया, कॉस की टर्म को सेपरेट किया। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, इसको इसको और इसको इसको, ठीक है। देखिए, अब आपने लिखा, उसके बाद साइन क्यूब थीटा माइनस साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस की पावर 5 थीटा डिवाइडेड बाय, देखिए क्या है, सेम, ये ब्रैकेट यहाँ ओवर होगा, साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए साइन क्यूब थीटा आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, देखिए हम लेते हैं इसमें, उसमें कॉस क्यूब थीटा ले लेंगे, साइन क्यूब थीटा लिया तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ क्या बचा, देखिए कॉस क्यूब थीटा लेने के बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब मैंने बताई थी तो आपको बताया था ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या इसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए आपने इसके बदले वैल्यू रख दी, कैसे, देखिए साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस क्यूब थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे आप, अब मान लीजिए इसमें लोएस्ट पावर वाला देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसमें से हम साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा दोनों साथ में कॉमन ले सकते हैं ना। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। आपने लिखा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, देखिए रिमेनिंग आपके बचा साइन थीटा यहाँ से, और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से कॉस थीटा बच गया, कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, ऑप्शंस आप देखिए, चेक करिए, ऑप्शंस आप देखेंगे तो बहुत इजीली आपको पता लग जाएगा कि ये आपने कैंसिल कर दिया तो आपके पास रिमेनिंग ये बचा। ठीक है, अब देखिए ये ऑप्शन कौन सा है, तो ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, अभी हम आंसर नहीं मार करेंगे, उसका रीजन है कि अभी आपको वो अप्रोच सीखनी है जो एग्जाम में करना है। ये था ट्रेडिशनल बेस का, तो ऐसे तो एग्जाम में आपको करना ही नहीं है। ठीक है, बस सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। अब देखिए अप्रोच सेकंड लिख लीजिए, अप्रोच सेकंड, और इसमें लिख सकते हैं बेस्ट अप्रोच। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास दिया है इफ टी एन एथ इक्वल्स टू साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा देन दिस। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा करूं, एक ऐसी वैल्यू लूँ थीटा की जो जिसको मैं इसमें पुट करूं और मुझे कुछ आउटपुट मिले, तो देखिए हम सबसे पहले मैंने वैल्यू पुट करने वाले मेथड में क्या बताया था कि ऑप्शंस में वैल्यू पुट करिए, उसके बाद इसके बराबर कर दीजिए, काम खत्म। देखिए कैसे, मान लीजिए आपने इसमें लिया, मान लीजिए हम लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। 45 डिग्री इजी इसलिए पड़ता है प्यारे बच्चों क्योंकि आपने देखा भी होगा कि दो की वैल्यूज सेम रहती है। ठीक है, तो टीचर्स को पढ़ाने में भी आसानी होती है और बच्चे को पुट करने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो मान लीजिए थीटा 45 डिग्री आपने रखा, तो देखिए साइन 45 डिग्री 1/√2, ठीक है, इनटू कॉस 45 डिग्री 1/√2, तो ये कितना हो गया 1/2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो गया 1/2, √2 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा ना। ये देखिए फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/2√2। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4। ये क्या होगा, देखिए ये अगेन एक स्क्वायर हो जाएगा, एक नहीं होगा, तो ये रिजल्ट जो आएगा वो 2√2 ही तो आएगा। ठीक है, तो अब आपको जो भी वैल्यू इनमें पुट करनी है उसके बाद देखिए ये टर्म आनी चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपका मैच करेगा। कैसे, देखिए समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए मैं इसमें 45 डिग्री रखता हूँ। ठीक है, देखिए क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ कुछ तो मैं इसको बहुत इजीली फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, अभी आप देखेंगे। देखिए साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2, तो आपने लिखा 1/√2 की पावर n। ठीक है, प्लस 1/√2 की पावर n, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखिए इधर ना लिख के नीचे लिखते हैं। ठीक है, देखिए आप इसको ये लिख सकते हैं ना 2 1/√2 की पावर n। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बहुत से बच्चे तो यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैं बताता हूँ इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये क्या लिखा 1/√2
√2 लिखा हुआ है, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मैं इसको न्यूमरेटर में लेके गया तो ये लिख सकता हूँ ना मैं 2 की पावर -1/2, ठीक है, और इसको अगर n से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या होगा 2 की पावर -1/2 की पावर ये n/2 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा। आप देखिए इतना आप समझ गए, ठीक है, और ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में है इस 2 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऐड होगा, तो आप जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 - n/2, मतलब ऐड होने का ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये तो नेगेटिव है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 - n/2 हो जाएगा ओवरऑल। तो आप इसको डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं, देखिए 2 की पावर 2 - n/2, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये टी nth की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपकी प्रॉब्लम बहुत इजी हो गई। इजी होने का मतलब क्या है, देखिए n आप जानते हैं क्या है, ये वैल्यूज हैं जो इनके बेस में लिखी हुई हैं, ठीक है, तो बहुत इजीली इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए तभी इसकी वैल्यू पाएंगे, तो मैं अगर लिख देता हूं T3 - T5 / T1, ठीक है, बस n की वैल्यू को आप चेंज करिए इसमें, ठीक है, तो आपने रखा 2 -3 -1/2, ठीक है, -1/2 आपने लिख दिया, और इसको मैं चेंज करके क्या लिख सकता हूं, इसको मैं चेंज करके ये लिख सकता हूं ना, देखिए 1/√2, ठीक है, माइनस ये क्या है 5 है, 5 को आपने यहाँ पे रखा तो ये क्या हो गया 3/2 हो जाएगा, तो आप इसको ये लिख सकते हैं ना 2√2, ठीक है, 1 रखा आपने, अगर यहाँ पे 1 रखा तो 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मतलब √2 हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। देखिए कैसे, अगर ये है 2 -1/2, ठीक है, तो ये 1/2 ही तो होगा, तो रूट यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले, देखिए 2√2 हो गया, ठीक है, -√2 हो गया, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे डिवाइड हो गया 2√2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। देखिए ये 4 हो गया ना, √2 मल्टीप्लाई हो गया था, 2 × 2 4 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आपने लिखा तो ये क्या हो गया 1/√2, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या होगा, ऊपर से न्यूमरेटर से अगर आप यहाँ से √2 कॉमन ले लें, देखिए √2 आपने कॉमन ले लिया तो ये 2 - 1 1 हो गया, ठीक है, 4 × 1/√2, ठीक है, ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 1/4। तो मतलब आपने क्या देखा कि T3 - T5 / T1, ठीक है, तो आंसर आपका ये आया। प्यारे बच्चों अब एक चीज गौर करिए, आप इसमें कहाँ फंस सकते थे, प्लस किस अप्रोच की आपको ज़रूरत थी, और ये सीक्वेंस क्यों मैंने मेंटेन किया कि अलजेब्रा के बाद ही इसको पढ़ाना है, ठीक है। आप गौर करिए कि अगर आपने अलजेब्रा सही से नहीं पढ़ी होती तो क्या ये आप इंटर रिलेट कर पाते, ये इंटर रिलेट कर पाते, या इस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते, तो ये चीज़ थी। अब देखिए ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन सी आ गया ना, ये 1/4 के बराबर आ गया आपका, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों सॉल्व करने का तरीका इस क्वेश्चन को। आपको एग्जाम में ये अप्रोच अपनानी है, ये नहीं अपनानी है, ठीक है, ये टाइम टेकन है, ये अगर इस पे आपकी कमांड हो गई तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर मार्क कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, आपके साथ जो मैंने प्रॉपर्टीज 10 प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन देखेंगे हम यहाँ पे इन क्वेश्चन के थ्रू। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ 3 sin थीटा + 4 cos थीटा = 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा - 3 cos थीटा क्वेश्चन मार्क, ये ऑप्शंस दिए। तो प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले आप प्रॉपर्टी रिकॉल करिए, क्या थी जो मैंने पढ़ाई थी। मान लीजिए x = a sin थीटा + b cos थीटा, ठीक है, ये था। y = क्या था, a cos थीटा - b sin थीटा, ये था, ठीक है। उसके बाद देखिए आपने क्या सीखा था, x² + y² = a² + b², ये रिजल्ट आपने सीखा, ठीक है। अगर इतना आपको ध्यान है तो इन प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ कैसे नहीं है आप गौर करिए, आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। उसका रीजन है कि एक एक चीज आप कंपेयर करने की कोशिश करिए, ठीक है, अगर ना दिखे तो आप बोल सकते हैं।
देखिए कैसे, अब तक आपने कंपेयर कर लिया होगा या पॉज करके भी आप देख सकते थे, ठीक है। देखिए a के बदले 3 है, ठीक है, a के बदले 3 है, b के बदले क्या है 4 है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि स्क्वायर में वैसे भी साइन का कोई फर्क पड़ता नहीं, तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, इसमें आपने रखा देखिए एक्स स्क्वायर मतलब 3 का नहीं सॉरी 5 का स्क्वायर। देखिए इसको y मान लीजिए आप सबसे पहले, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, इसको y मान लिया आपने, ठीक है। तो आपने रखा 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, मतलब 3 4। साइन का कोई फर्क पड़ता नहीं, तो मतलब अगर कॉस इधर लें चाहे माइनस के साथ लें चाहे ना लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने रखा क्या, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया 9 प्लस 16 और ये क्या हो गया 25 प्लस वाई स्क्वायर। तो 25 और ये भी 25 है, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 और ये क्या हो जाएगा मतलब इसकी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। और इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब आंसर आपका क्या होगा 0 होगा। तो 0 कौन सा ऑप्शन है, देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन है, ठीक है। आप देखिए सेकंड कंडीशन ये वाली, इसमें क्या है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अगेन यही प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है। देखिए इनके कोफिशिएंट 1 1 है, साइन थीटा कॉस थीटा के, ठीक है। तो आप जब स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्टली इसको आप y मान लेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, देखिए √2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया 2 हो गया, और ये क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको आप इधर ले गए तो ये क्या हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपने 2 बाहर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। तो आपने रखा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, वाई स्क्वायर के बराबर। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर अगर इधर लगा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस √2 साइन थीटा, ठीक है, y इक्वल्स टू, और यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन देखिए y का कोई कौन सा ऑप्शन है, देखिए फर्स्ट नहीं है, सेकंड है, ठीक है। तो इसको मार्क कर देंगे एज ए आंसर। तो प्यारे बच्चों ये थे क्वेश्चन, ठीक है। अब इनको रब करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ एक और क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है इस टाइप का, आज आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा है, ठीक है। देखिए इसकी अप्रोच कैसे होगी वो चीज़ समझिए, क्योंकि उसका रीजन है मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया है। कहीं आप सोचें कि हर बार क्वेश्चन में साइन थीटा कॉस थीटा हो, तो ऐसे भी ऑप्शन आपको न्यूमेरिकल वाले मिल सकते हैं, ठीक है। इसलिए सिर्फ ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया। देखिए प्यारे बच्चों इसको कैसे करेंगे आप, इसको भी मैं 2 ही अप्रोच से आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, इफ u बेस n इक्वल्स टू cos n अल्फा cos की पावर n अल्फा प्लस साइन की पावर n अल्फा, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 2u बेस 6 माइनस 3u बेस 4 प्लस 1 इज, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये आपको दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए आपको क्या आना चाहिए कि बेस 6 है ना, तो सबसे पहले इसको बेस 6 में कन्वर्ट कर लीजिए, बेस 4 में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद इसमें रखिए ट्रेडिशनल अप्रोच। देखते हैं, देखिए अप्रोच 1, अप्रोच फर्स्ट, ठीक है। तो अप्रोच फर्स्ट के हिसाब से अगर आप रखें तो सबसे पहले देखिए u बेस 6 निकालिए, ये क्या होगा cos 6 अल्फा, cos की पावर 6 अल्फा प्लस साइन की पावर 6 अल्फा, ठीक है। अब इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए इसीलिए क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने का एक तरीका होता है, क्या, देखिए मैं बताता हूं। अगर आप इसको ये लिख दें cos स्क्वायर अल्फा की पावर 3 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की पावर 3, तो देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका किस में रिड्यूस हो गया, ये हो गया a³ प्लस b³ के रूप में, ठीक है। और a³ b³ का फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए a³ प्लस b³ का फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिए सबसे पहले, a³ प्लस b³, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, ठीक है। इसमें ये वैल्यूज रखनी है हमको, ठीक है। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो एक बार जाके अलजेब्रा में ही सारे फॉर्मूले फिर से रिवाइज करिए, ठीक है। देखिए अब हम इसमें रखेंगे अगर, तो ये क्या होगा
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होल रेज टू पावर होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3, ए क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और ये क्या है ए बी, इसको आप लिखेंगे देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ गौर करिए, ठीक है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में एक चीज़ बताई थी कि साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं ना 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये क्या है, ये u बेस 6 है। अब आप निकालेंगे u बेस 4 क्योंकि आपको यहाँ जरूरत है, ठीक है, तो देखिए हमने इसको चेंज किया अब u बेस 4 में, अगेन देखिए 4 है तो n की बदले 4 रखेंगे यहाँ पे, तो कॉस की पावर 4 अल्फा, ठीक है, प्लस साइन की पावर 4 अल्फा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको भी अगेन इसी तरीके से ब्रेक करेंगे तो हम लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, तो अब देखिए यही सेम चीज़ है, लेकिन ये प्रॉब्लम किस में रिड्यूस हो गई, ये प्रॉब्लम आपकी रिड्यूस हो गई देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में, और ये आपको कहाँ से मिलता था, आप गौर करिए ए प्लस बी होल स्क्वायर जब हम करते थे ए प्लस बी होल स्क्वायर तो क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab को इधर रख दीजिए माइनस 2ab, ठीक है, हो गई आपकी प्रॉब्लम चेंज, तो बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए आपने रखा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, तो देखिए ये अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये 1 के बराबर होगा तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, u की पावर u का बेस 4, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों आपने 6 निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, ये तो ऐसा कुछ चल रहा है जैसे हाई स्कूल की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, ठीक है, लेकिन आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए इसको रखेंगे इसमें, ठीक है, तो देखिए आपको क्या मिलता है 2, इसको रखेंगे 2 u बेस 6 में क्या है 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस 3 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा टू साइन स्क्वायर अल्फा है, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, उसके बाद क्या है +1। आप देखिए अब आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, मतलब इसको ओपन कर देंगे, ठीक है, ओपन करेंगे तो क्या होगा, ओपन करेंगे तो देखिए 2 माइनस 6 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -3 प्लस 6 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, +1, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों आपके पास क्या निकल के आया, गौर करिए, ये माइनस में है ये प्लस में है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, देखिए ये 3 यहाँ पे बचा आपके पास, ये 3, ये क्या है 1 + 2 3 है, तो +3 - 3 क्या होगा 0, तो इसका रिजल्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट प्यारे बच्चों आ जाएगा 0, ठीक है, और यही 0 आपका आंसर होगा, तो आप मार्क कर सकते हैं। अब देखिए अप्रोच सेकंड को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में आपको ये वाली अप्रोच लगानी है, ठीक है, ये वाली अप्रोच लगानी है, अप्रोच सेकंड, ये नहीं लगाना है, ये सब तो हाई स्कूल का मेथड है, सिर्फ मैं आपकी अप्रोच डेवलप करने के लिए इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए आपने ये चीज़ सीख रखी, इसको मुझे फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्पेस अपने पास लिमिटेड है ना। आपने u cos 6 u बेस 6 cos की पावर 6 अल्फा प्लस साइन की पावर 6 अल्फा, और ये देखिए ये वाला ये कंडीशन,
और ये कंडीशन आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक, क्योंकि देखिए कोई भी टीचर होगा तो एक्सप्लेन यही रख के करेगा, ठीक है। तो आप ये नहीं रखेंगे, आप डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे। वैल्यू कैसे रखेंगे, देखिए आप गौर करिए, 2u6 है प्लस माइनस 3 सॉरी u⁴ प्लस 1 है, ठीक है, ये आपके पास है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, अगर आप इसमें, ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू, देखिए मान लीजिए अल्फा इक्वल्स टू 0 डिग्री रखें, ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू 0 डिग्री रखें तो cos 0 पे क्या होता है, अगर आप ग्राफ नहीं जानते तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। देखिए मान लीजिए, बाद में तो मैं बताऊंगा ही, cos आप जानते हैं कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है, ये कहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू पाता है, 0 पे, ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू है, ये +1 है, और जो लोवेस्ट होती है इसकी वो क्या होती है, वो -1 होती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, ये क्या है, ये आपका थीटा है, मतलब एक तरीके से ये आपका प्रोसेस है, ये किसका है, ये कॉस थीटा का ग्राफ है, ठीक है। तो कॉस थीटा मैक्सिमम होता है 0 पे, और साइन की वैल्यू कैसे मूव करती है, साइन का ग्राफ ऐसे मूव करता है, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये 0 पे क्या होता है, साइन 0 0 होता है। तो अगर आप, ठीक है, यहां पे वैल्यू रखें अल्फा की 0, तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए डायरेक्टली अगर आप इसमें रखें तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर से समझिए, ठीक है। तो आप 2 की पावर 1, ये क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, आप रखिए ऐसे, देखिए 2, क्योंकि 1 ही बचेगा ना इन दोनों का आउटपुट, तो मतलब u6 की वैल्यू 1 आ गई, 2 × 1, ठीक है, -3 u की पावर 4, देखिए u का बेस 4 देखिए, ठीक है। ये अगेन देखिए cos 1 हो जाएगा, sin 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 आप रखेंगे इसमें, u4 की वैल्यू 1 रख दिया आपने, +1 है आपके पास, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए इतने बड़े एक्सप्रेशन को आपने इतने में बना लिया, ठीक है, और इसमें भी कुछ नहीं है, ये क्या है, देखिए 2 - 3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 - 3 = 0, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। तो प्यारे बच्चों अब आप आंसर बहुत इजीली मार्क कर सकते हैं, क्या, 0, ठीक है। तो आपने देखा कि कितने बड़े प्रॉब्लम को हमने कितना इजीली टैकल कर लिया। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचें, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे वैल्यू पुट करने वाली। ओके, थैंक यू बच्चों।